Hello student, how are you? I am Rina and today I am going to discuss with you chapter 9 Reproduction in Animals from your class 8 Science NCERT book, and the topic of this chapter is asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है? Asexual reproduction बेटा sexual reproduction के बिल्कुल ही अपोजिट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि दो सेक्स ऑर्गन की हमें ज़रूरत होती है। मेल जो कि क्या रिड्यूस करता है, रिलीज करता है, हमारा स्पर्म रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है। और जो फीमेल गैमेट ऑर्गन जो होता है वो कौन सा गैमेट रिलीज करता है, हमारा एग। इन दोनों के न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियस, एक इंडिविजुअल की बिगनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। फिर धीरे धीरे जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होते होते ये इम्ब्रियो तक पहुंच जाता है और इम्ब्रियो से फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब फीटस कब होता है, पूरा प्रॉपर डेवलप होने के बाद एक हमारा बेबी बन जाता है। ये थी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर। लेकिन जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है सेक्सुअल से। इसमें क्या होता है, विदाउट सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इन दिस काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल या फीमेल ऑर्गन की नीड नहीं होती भी। इसके अंदर से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर देता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है बेटा। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल। यानी कि जो जिन पशुओं को हम जानते थे, एनिमल्स को हम जानते हैं, उनके अंदर हमने रिप्रोडक्शन देखा है भी। बट वट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। कहता है कि परंतु इसके अलावा बहुत छोटे एनिमल जो होते हैं, जैसे हाइड्रा होता है और जो हमारा अमीबा होता है, ये क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, क्या आप इसके बारे में जानते हो? डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, ये किस तरह से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलो इनके बारे में, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 9.3 जो है इसके बारे में बताया गया है भी। ये हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है, जिसको हम एक्टिविटी 9.3 के से समझेंगे भी। गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा। हमें क्या करना है बेटा, एक हाइड्रा की स्लाइड ले लेनी है और उसके थ्रू क्या करना है, हमने उसके अंदर किस तरह की रिप्रोडक्शन हो रही है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। कहता है ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और ए माइक्रोस्कोप। हमें क्या देखना है, लेना है बेटा, एक हैंड लेंस लेना है और उसको उसके थ्रू हमने क्या देखना है, उनके अंदर किस तरह की रिप्रोडक्शन हो रही है। लुक आउट फॉर एनी ब्लड्स फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। हमें क्या दिखाई देंगे भी, बहुत सारे ब्लड्स दिखाई देंगे पेरेंट्स बॉडी के अंदर। काउंट द नंबर ऑफ ब्लड एंड दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड। और आप इसको, यानी कि जो हमने परमानेंट स्लाइड ली थी उसके ऊपर हमने हाइड्रा को फिक्स किया था, और तब कहता है कि आप डिफरेंट स्लाइड पे देखोगे उसके डिफरेंट ब्लड्स को, यानी कि ये छोटी छोटी जो इनकी शाखाएं होती हैं इनको देखोगे। नोट द साइज ऑफ द ब्लजेस। इन ब्लजेस के साइज को आपको नोट करना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। आप हाइड्रा का डायग्राम ड्रा करना है। एज यू सी इट, जैसा कि आपको, जो आपने लेंस वो लिया थी, आपकी स्लाइड ली थी, स्लाइड पे जैसा जैसे आपके हाइड्रा की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व कर रहे हो जैसा आप, वैसा ही डायग्राम आपको नोटबुक पे बनाना है। कंपेयर इट विद फिगर 9.11। और आपको उस डायग्राम को आप के जो 9.3 के अंदर दिखाया गया है, इस डायग्राम से आपको कंपेयर करना है कि ऐसा ही स्लाइड पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहता है इन ईच हाइड्रा देयर वन बी वन और मोर ब्लजेस। कहता है भी हाइड्रा के अंदर एक और एक से ज़्यादा भी ब्लजेस निकलती हैं। दीज ब्लजेस आर द डेवलप न्यू इंडिविजुअल एंड देयर आर कॉल्ड बर्ड्स। जो न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होती हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। देखो बेटा डायग्राम में दिखाया गया है कि पहले क्या होती है, छोटी सी बर्ड निकलती है, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा के रूप में
बाहर निकल जाती है, फिर वो इससे हट के एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर भी क्या होती है, ये बर्ड निकलती हैं। और ये नहीं है कि एक ही बर्ड निकलेगी हाइड्रा के अंदर, इसके अंदर एक और एक से ज़्यादा बर्ड भी निकल सकती हैं भाई। और उनसे फिर वो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी वो क्या बन जाएंगी भाई, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगी और फिर वो इनसे कट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इनको हम बोलते हैं बर्ड। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन द ईस्ट, कहता है कि जो ईस्ट होता है हमारा उसके अंदर भी बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, कहता है जो हाइड्रा होता है हमारा उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक सिंगल पेरेंट के अंदर डेवलप होती है भी और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्विंग कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहता है कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही एक न्यू इंडिविजुअल हमें प्राप्त होती है, मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड इन द हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। तो क्या कहा है कि जो नई स्पीसीज आई हैं हमारी, नई स्पीसीज तो वही है, जो न्यू इंडिविजुअल आया है हमारा वो बर्ड के थ्रू क्या हुआ है भाई, डेवलप हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो उस डायग्राम उसमें हाइड्रा के अंदर क्या हुआ था भाई, छोटी सी बर्ड निकली थी, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होती गई, उससे जो हमारा हाइड्रा है उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके वो धीरे धीरे उसके अंदर इंक्रीमेंट होता गया, ग्रोथ होती गई, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाती है। तो उसको हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बर्डिंग प्रोसेस कहेंगे भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जो कि उसके किस नाम से जाना जाता है, बर्डिंग नाम से जाना जाता है। तो जो हाइड्रा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर, जो हाइड्रा है उसमें किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और वो भी एसेक्सुअल की कौन सी टाइप होती है हमारी, बर्डिंग टाइप से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism like amoeba, कहता है कि एक और मेथड है asexual और रिप्रोडक्शन का जिसको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा के अंदर देख सकते हैं। लेट अस सी हाउ इट इज दिस हैपन, कि कैसे होता है। देखो बेटा, हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही तरह के क्या थे भाई, प्रोसीजर था, एक ही तरह का मैकेनिज्म था। वो कौन सा था कि मेल और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाते थे, एक न्यू स्पीसीज बनाते थे, न्यू इंडिविजुअल को क्या करते थे भी कि फॉर्मेशन करते थे। लेकिन जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर एक तो हमने पढ़ लिया बर्डिंग, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा का, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि उसको सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो कहता है कि जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें वैसे तो बहुत तरह के वो होती हैं, फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन क्या है कि ये हम 8th में है सिर्फ 2 टाइप की ही पढ़ेंगे, एक तो हमारी बर्डिंग और दूसरी हमारी सेल डिवीज़न। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल फ्यूजन होता है और भी बहुत सारी होती हैं जो हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे भी। कहता है यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, आप अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं भी। जो हमारा सेल वाला था चैप्टर इससे पहले वाला, उसमें हमने किसके सेल के, अमीबा के जो एक यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था भाई। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, हमारी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन की, उसके अंदर बहुत सारी सेल होती हैं, उनसे टिश्यूज बनते हैं, उनसे ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है और उससे ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है भी। लेकिन अमीबा जो एक अकेली ऐसी है, अमीबा और पेनक्रियाज जो थी वो कैसी हैं भाई, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके अंदर एक ही सेल होती है, उसी के थ्रू वे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा भी उसी के अंदर होती है, न्यूक्लियस भी उसी के अंदर होता है, ठीक है, सूडोपोडिया भी उसी के अंदर होता है, और उसी के थ्रू वो अपना रेस्पिरेशन, अपना डाइजेशन, अपना सब कुछ जो है, सारी प्रोसेस जो है, वाइटल एक्टिविटी जो है वो इसी एक सिंगल सेल के थ्रू करती हैं भी। अगर वो डेड हो गई तो क्या होता है, अमीबा भी डेड हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर देखा जाए तो सेल्स की भरमार है, अगर एक सेल डेड हो जाती है तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भी।
तो कहता है कि अमीबा जो होती है वो सिंगल सेल होती है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द टू न्यूक्लियाई, यानी कि इसके अंदर डिवीजन होता है बेटा। इसमें रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप है? डिवीजन का, यानी कि एक न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। जैसे कि आप 9.12 में देख सकते हो बी के अंदर। 9.12 बी क्या होता है बेटा? देखो ये हमारी अमीबा की स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। लेकिन जैसे जैसे ये खाती जाएगी, पीता जाएगा, ये इसका जो वेट है, साइज है, वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और हमने देखा है कि जो अमीबा होता है उसका फिक्स्ड वेट बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है। जैसे ही इसका वेट बाय वॉल्यूम का रेशियो बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? डिवीजन करना शुरू कर देता है। फिर सबसे पहले क्या होता है? इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके जैसे कि डायग्राम बी के अंदर दिखाया गया है, इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होने स्टार्ट हो जाता है। और सी के अंदर क्या आता है कि एक जो इस दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस हमारे डिवाइड हो जाते हैं। फिर जो फोर्थ स्टेप होता है, इसके अंदर ये डॉटर अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बाइनरी फ्यूजन बोल सकते हैं अमीबा, या फिर आप इसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कहता है कि आपने फिगर 9.12 ए के अंदर देख लिया भी। इट बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लिया, यानी कि न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और दिस इज अलाउड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस। फिर कहता है कि पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट होता है दो न्यूक्लियाई के अंदर। फिर कहता है इसकी बॉडी भी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है भाई। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा, यानी कि फिर एक पेरेंट अमीबा से दो पेरेंट्स डॉटर अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, यानी कि दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है भाई हमारा। फिर कहता है दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into the two individual is called a binary fission। इस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप बोलते हैं बेटा? बाइनरी फ्यूजन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द बडिंग और बाइनरी फ्यूजन देयर आर अदर मेथड बाय विच ए सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस। कहता है कि हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि इसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक तो बडिंग का और एक बाइनरी फ्यूजन का, जिनके थ्रू एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। आप इसके बारे में और हायर क्लासेस के अंदर जानेंगे भी। तो हमने पढ़ लिया बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये टू टाइप का हमने पढ़ा है, एक हमारा था बडिंग और दूसरा हमारा था क्या? इसकी सेल डिवीज़न, या फिर आप इसको बाइनरी फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आती है स्टोरी ऑफ डोली, यानी कि एक डोली होती है, शिप होती है, उसकी स्टोरी है यहाँ पे दिखाई गई है। क्या होता है इनका? द क्लोन, यानी क्लोन क्या होता है बेटा? बिल्कुल हूबहू उसी के जैसी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, यानी कि किसी सेल की एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल सेम, या फिर उसके अंदर सिमिलर फीचर्स होंगे, सिमिलर शेप, साइज, कलर वगैरह सब कुछ सिमिलर होगा। या फिर उसके अंदर हमें एग्जैक्ट कॉपी ऑफ किसी की सेल की हो सकती है, अदर लिविंग किसी पार्ट की हो सकती है, या फिर कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म की भी कॉपी हो सकती है। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन का सीधा सा मतलब क्या है? सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लोनिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लोनिंग की प्रोसेस को हम किसके थ्रू बता सकते हैं कि ये प्रोडक्शन करती है एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि अगर किसी सेल को लेकर उसका रिप्रोडक्शन करवाया जाए, क्लोनिंग करवाई जाए, तो वो बिल्कुल हूबहू उसके जैसी ही होती है। या फिर किसी लिविंग पार्ट का, यानी कि किसी पार्ट का अगर हम क्लोनिंग करवाते हैं तो वो पार्ट भी उसके जैसा ही होगा, सेम। या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की भी क्लोनिंग करवा सकते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल was successfully performed for the first time by the Jan Wilmot and his colleague at the Roslin Institute in
एडिनबर्ग स्कॉटलैंड कहता है कि सबसे पहले एनिमल्स के अंदर जो क्लोनिंग थी वो सक्सेसफुल परफॉर्म की गई थी, यानी कि सबसे पहले सक्सेसफुल जो क्लोनिंग की गई थी वो विल्मट और उसके कलीग जो साथी साइंटिस्ट थे उन्होंने रोसलिन इंस्टीट्यूट के अंदर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर की थी। दिस सक्सेसफुली क्लोन ए शिप नेम डोली, और उससे जो न्यू यंग वन आया था हमारा, जो यंग वन आया था उसका नाम क्या था हमारा, डोली, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है अभी। ये इसका यंग वन है, ठीक है, यंग वन तो इसका है, लेकिन सारे के सारे फीचर और सब कुछ क्लोनिंग किसकी है, हमारी इस शिप की है। तो कहता है फिगर 9.13 सी के अंदर देखोगे, डोली वॉज द बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996, यानी कि जो हमारी शिप है डोली, उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भाई, 5 जुलाई 1996 के अंदर हुआ था। वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन, यानी कि वो पहली मैमल थी जिसकी क्लोनिंग की गई थी और वो भी सक्सेसफुली हुई थी। ये नहीं है कि इससे पहले क्लोनिंग की प्रोसीजर मैमल्स के अंदर नहीं की गई थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था भी, सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। लेकिन एक जो डोली नाम की जो शिप है इसके ऊपर 1996 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सक्सेसफुल हुआ था भाई। तो इसके अंदर हमारी 3 शिप दिखाई गई हैं। फर्स्ट है हमारी फिन, कौन सी, स्कॉटो डोरसेट शिप है हमारी। फर्स्ट हमारी क्या है, फिन डॉर्सेट शिप। सेकंड हमारी क्या है, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू। एंड थर्ड जो है वो है डोली, यानी कि ये इनकी यंग वन है। तो इसके अंदर क्या किया गया था बेटा कि जो हमारी स्कॉटिश जो ब्लैकफिश यू है, इसका जो हमने क्या लिया था, इसका हमने एग लिया था और इसका हमने क्या लिया था, एक सिंगल सेल ली थी। कहाँ से ली थी, ये इसके अंदर बताया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली इज सेल वाज कलेक्टेड बाय द मेमरी ग्लैंड, यानी कि मेमरी ग्लैंड जो फीमेल फिन डॉर्सेट शिप थी उसके अंदर से लिया गया था। यानी कि इस, सॉरी बेटा डायग्राम भी दिखाई दे जाए, ऐसा करते हैं। कहता है कि जो हमारी फिन डॉर्सेट शिप है इसके मेमरी ग्लैंड से एक हमारी सेल ली गई थी। उसके अंदर क्या, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है। तो इससे सेल ले ली और इसके अंदर से जब एक एग ले लिया, और हमें पता है कि जो फीमेल होती हैं वो सिर्फ मंथ में एक बार ही एग रिलीज करती हैं। तो इसके अंदर से हमने एग ले लिया, एग के अंदर भी क्या था भाई, न्यूक्लियस था। तो हमने क्या, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके न्यूक्लियस को बाहर रिमूव कर दिया। और क्या होता है कि इनके अंदर जो है हमारा फिन डॉर्सेट का जो न्यूक्लियस था उसको निकाल के और इसके एग के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया। फिर इस एग को वापस जो हमारी स्कॉटिश यू है, ब्लैक फेस यू है, इसके अंदर इम्प्लांट, इसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया। और धीरे धीरे जैसे नॉर्मल बेबी की ग्रोथ होती है वैसे ही इसकी ग्रोथ होती गई और फिर हमारी डोली जो है वो यंग वन के रूप में आई भी। तो जो इसके फीचर थे, जो इसके सारे के सारे करैक्टर थे वो किसके जैसे थे भाई, फिन डॉर्सेट शिप के जैसे थे। क्यों, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है और जो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि उसके जो कैरेक्टर हैं, जो भी चीज़ डीएनए के अंदर क्या होता है भाई, डीएनए मटेरियल होता है और डीएनए जो होता है हमारा वो क्या करता है, हमारी शेप, साइज, कलर्स, कॉम्प्लेक्शन, इन सब को क्या करता है, डिफाइन करता है कि कैसा होगा। तो डीएनए हमारा किसका लिया था हमने, फिन डॉर्सेट शिप का लिया हुआ था, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके एग के अंदर सेट किया था हमने, इम्प्लांट किया था। तो क्या होगा भाई, ये जो हमारी डोली जो यंग वन आई है वो हमारी बिल्कुल एज इट इज किसके जैसी दिखती है, बिल्कुल फिन डॉर्सेट शिप के जैसी दिखती है भी, ठीक है। तो कहते हैं कि साइमल्टेनियसली द एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैकफिश यू, यानी कि हमने बताया था ना कि यहाँ से इन्होंने क्या ले लिया, इसका एग ले लिया
और फिर कहता है द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, और एग के अंदर से जो ये न्यूक्लियस था इसको उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी कि ये सिर्फ एग बच गया था। फिर कहता है देन न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल, जो इसकी मेमरी ग्लैंड से हमने जो सेल ली थी इसका न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया। फिन डोरसेट शिप वॉज इंजर्टेड इनटू द एग फॉर द स्कॉटिश ब्लैकफिश यू, यानी कि जो इसका एग था, इसका तो हमारा एग था और इसका जो न्यूक्लियस था वो इसके अंदर इम्प्लांट करने के बाद वापस जो है हमारी स्कॉटिश ब्लैकफिश यू के अंदर इसको, इसके यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया गया भाई। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा एग डेवलप होता गया और नॉर्मली जो है हमारी डोली वाज बोर्न, जो डोली थी वो नॉर्मल बोर्न हो गई। थ्रो डोली वाज गिव बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश यू, यानी कि जो डोली का जो जन्म हुआ वो किस शिप के थ्रू हुआ था भाई, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू के थ्रू। इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डोरसेट शिप, यानी कि वो बिल्कुल ही जो डोली जो बॉर्न हुई थी वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी लग रही थी हमारी किसकी भी, फिन डोरसेट शिप की, क्योंकि उससे हमने क्या लिया था भाई, न्यूक्लियस जो लिया था उसके अंदर से। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फिश यू वाज रिमूव्ड, क्योंकि हमने जो स्कॉटिश ब्लैक फिश यू का जो एग था उसके अंदर से हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया था और उसके अंदर हमने किसका भाई, फिन डोरसेट का जो न्यूक्लियस था वो उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया था। इस वजह से जो डोली है वो हूबहू हमारी फिन के जैसी दिखाई दे रही थी। डोली डिड नॉट शो एनी करेक्टर ऑफ स्कॉटिश, यानी कि जो डोली थी वो स्कॉटिश के कोई भी करेक्टर को नहीं शो कर रही थी, वो सारे के सारे करेक्टर किसके शो कर रही थी भाई, फिन डोरसेट के। तो कहता है डोली वॉज हेल्दी क्लून ऑफ द फिन डोरसेट शिप, यानी कि जो डोली थी वो क्लून एज इट इज कॉपी थी किसकी भी, फिन डोरसेट शिप की, और वो हेल्दी भी थी, उसमें ये नहीं था कि कोई भी बीमारी थी, और उसने सेवरल ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस रिलीज, मतलब ऑफ स्प्रिंग भी दिए, यानी कि उसके बच्चे भी नॉर्मल रिप्रोड्यूस हुए थे, यानी कि उसके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन थी, सेक्सुअल जो प्रोसेस थी वो भी नॉर्मल हुई, और उसके थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग मिले यानी कि उसके बच्चे जो थे वो भी नॉर्मल ही पैदा हुए भी। अनफॉर्चुनेटली डोली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003, जो डोली है वो 14 फरवरी 2003 को उसकी मृत्यु हो गई ड्यू टू द सर्टेन लंग डिजीज, उसके लंग के अंदर डिजीज होने की वजह से मरी। वैसे उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी उसके साइड इफेक्ट नहीं थे भी क्लोन के। सिंस डोली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, कहता है कि जो डोली है वो सेवरल अटेम्प्ट, उससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे मैमल्स के अंदर, लेकिन मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ, कहता है कि कुछ तो जन्म के बाद मर जाते और कुछ जन्म से पहले ही मर जाते थे। द क्लून एनिमल्स वाज मैनी ए टाइम फाउंड टू बी बोर्न विद सर्वे एबनॉर्मेलिटी, यानी कि हमने जितने भी क्लून किए एनिमल्स के अंदर टाइम टू टाइम करते गए, लेकिन जितने भी मैमल्स पैदा होते उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी ही हमें दिखाई देती थी, लेकिन सिर्फ एक ही जो क्लून था वो सक्सेसफुली रहा था, वो किसका, डोली का भी। तो इससे आपको समझ में आया कि हमने क्या किया भाई, एक ऑर्गेनिज्म जो था, एक दो ऑर्गेनिज्म लिए, उसके अंदर से हमने क्या किया भाई, एक के एग को बाहर निकाला, ठीक है, दूसरे के अंदर से हमने क्या किया भाई, एक सिंगल सेल को निकाला, इसके न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसके न्यूक्लियस को इसके अंदर इम्प्लांट कर दिया, फिर वापस इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको के यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट करने के बाद सेवरल प्रोसीजर, यानी कि सेम प्रोसेस होते गए, वैसे ही सेवरल, जैसे भी जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से हमारा जो न्यू यंग वन है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, और उसके अंदर सारे के सारे फीचर जो थे, सारे के सारे करैक्टर जो थे वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जैसे थे, लेकिन बर्थ किसने किया भाई, सेकंड ऑर्गेनिज्म ने। लेकिन करैक्टर इसके क्यों दिखाई दिए, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस था वो सेकंड ऑर्गेनिज्म के एग के अंदर इम्प्लांट किया गया था, और ये हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है कि उसके अंदर सारी की सारी करैक्टरिस्टिक होती हैं, यानी कि मदर फादर की। तो क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस तो बिल्कुल ही रिमूव हो गया था, इसका न्यूक्लियस आया तो सारे के सारे करैक्टर हमारे जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था उसके
होते हैं यंग वन के अंदर। तो जो डोली है वो यंग वन है और फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्या है, फिन है। तो फिन के जैसी हमारी डोली दिखाई देती थी। ये थी एक स्टोरी किसकी भाई, डोली की। यहाँ हमारा चैप्टर होता है बेटा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कीवर्ड्स। ठीक है, थैंक यू।